My name is Soumya and welcome to my YouTube channel Soumya and English। क्या आप लोगों ने कभी डिफ़िकल्टी फेस की है जब आप किसी के बालों के बारे में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं? Come, let's see some of the adjectives, some of the words that can help you describing someone's hair। ऐसा नहीं है कि ये सारे वर्ड्स न्यू है, ये बहुत ओल्ड वर्ड्स है। आप लोग में बहुत लोग ये वर्ड्स जानते भी होंगे, पर ऐसा होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आप वो वर्ड्स भूल जाते हैं, आपको वो वर्ड्स याद नहीं आते। तो जस्ट टेक इट एज अ रिविजन एंड कम लेट्स सी द वर्ड्स। अगर किसी के बाल थोड़े कम घुंघरैले हैं तो उन्हें हम कहते हैं वेवी हेयर्स। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा घुंघरैले हैं तो हम कहते हैं कर्ली हेयर्स। लंबे बालों को हम लॉन्ग हेयर्स कहते हैं, छोटे बालों को हम शॉर्ट हेयर्स कहते हैं। पतले बालों को हम थिन हेयर्स कहते हैं और मोटे बालों को हम थिक हेयर्स कहते हैं। बहुत लंबे बालों को हम स्ट्रेट हेयर्स कहते हैं या लॉन्ग हेयर्स कहते हैं। फ्रिजी कैसे कहते हैं? अगर आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं और आप झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर आपके बाल झड़ा नहीं रहे, फंस रहे हैं, तो उन्हें हम फ्रिजी हेयर कहते हैं। स्पाइकी हेयर, जब आपके बाल खड़े हैं और कड़े हैं, देन वी कॉल इट अ स्पाइकी हेयर। किसी ने अगर चोटी बना रखी है तो उसे हम कहते हैं पोनी टेल। किसी ने जूड़ा बना रखा है तो हम कहते हैं बन। किसी के बाल अगर कंधों तक है तो उन्हें हम कहते हैं शोल्डर लेंथ। ब्रिस्टली हेयर भी कहा जा सकता है अगर आपके बाल छोटे और बहुत कड़े हैं, शॉर्ट एंड रफ, तो हम उन्हें कहते हैं ब्रिस्टली हेयर। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्रॉप्ड हेयर्स, और अगर उससे भी छोटे हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्लोज क्रॉप्ड हेयर्स। अनकेम्प्ड हेयर कब कहते हैं? जब आपके बाल बहुत गंदे दिख रहे हैं, जब आपने अपने बालों को झाड़ा नहीं है और जब आपने अपने बालों को धोया नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनकेम्प्ड हेयर्स, या फिर स्क्रैगली हेयर्स, या फिर शैगी हेयर्स। So we can use either of the three words for your untidy, dirty, unwashed hairs: unkempt, scraggly, shaggy। अब आपने देखा होगा कि बहुत लोग बीच में अपने बालों के बीच में मांग निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्टिंग। अगर आपने बीच में मांग निकाला है तो उसे सेंटर पार्टिंग कहते हैं। अगर आपने साइड में मांग निकाला है तो उसे साइड पार्टिंग कहते हैं। स्प्लिट एंड्स, See, I have many split ends। स्प्लिट एंड्स किसे कहते हैं? जब आपके बाल दो मुंहे हैं, उन्हें हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं। लैंकी हेयर्स और लैंग हेयर्स किसे कहते हैं? जब आपके बाल पतले हैं और लंबे हैं। क्रिंकली हेयर्स किसे कहते हैं? जब आपके बाल घुंघरैले होने के साथ बहुत कड़े हैं तो उन्हें हम क्रिंकली हेयर्स कहते हैं। बेड हेड, अब ये वर्ड में भी बहुत लोगों के लिए न्यू होगा, बहुत लोगों के लिए न्यू नहीं होगा। मेरे लिए न्यू था, बिकॉज आई नेवर यूज टू गेट द वर्ड व्हेन आई यूज टू गेट अप एंड माई हेयर वॉज वेरी मच अनटाइडी। आई नेवर यूज टू नो विथ वॉट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल इज दैट, एंड इट इज नोन एज बेड हेड। जब आप सोकर उठते हैं और आपके बाल झाड़े हुए नहीं हैं, बहुत गंदे दिख रहे हैं, तो हम उन्हें बेड हेड कहते हैं। फ्लोइंग हेयर्स, जब आपके बाल लंबे हैं, शाइनी हैं और हवा के साथ उड़ते हैं तो हम उन्हें फ्लोइंग हेयर्स कहते हैं। ग्लॉसी हेयर्स, जब आपके बाल बहुत शाइनी है, चमकदार है, तो हम उन्हें ग्लॉसी हेयर्स कहते हैं। तो शायद आपके लिए ये सारे वर्ड्स पुराने होंगे और आप ये सारे वर्ड्स को आज रिफ्रेश कर रहे होंगे, and maybe for some many of the words may be new, so watch it, work on these words and try to learn these words। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।